ऑफेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लोगों को बहुत अरसे से चाय पे नहीं बुलाया, तो चाय पे मैंने कहा आज आपके साथ चाय पे बैठ के ऐसी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज कि जिस तरीके से देश में माहौल है अभी, पूरे देश के अंदर जब कानून व्यवस्था चरमरा जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि देश की सर्वोच्च पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, उसको अपने दफ्तर में जाने से रोक दिया जाए, इससे बड़ा डेमोक्रेसी पे आघात नहीं हो सकता। और वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र के आधार पे सत्ता में पहुंचे। वो लोग आज ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को उनके दफ्तर में जाने से रोकेंगे, उनके नेताओं को। और सबसे बड़ा आघात तो तब लगता है जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने थाने जाते हैं, तो एक स्टेट के मुख्यमंत्री को एक पुलिस स्टेशन में जाने से रोक दिया जाता है। स्टेट के मुख्यमंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, उनको वहां सिक्योरिटी गाड़ियों को काफिले से अलग कर दिया जाता है। इससे बड़ा आघात लोकतंत्र को और कुछ भी नहीं हो सकता। जब 2 स्टेट के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के कार्यालय में जाते हैं और आप उनसे कहते हो कि आपकी तो हम मुख्यमंत्रियों की इजाजत है, हम बाकी लोगों को नहीं जाने देंगे, तो क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी के लोग बाग, सेंट्रल गवर्नमेंट? और किस तरीके से वो एक षड्यंत्र करके, सुनियोजित षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं, डिटेन करते हैं, धारा 144 का बहाना बनाते हैं। धारा 144 किसी पार्टी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम शांति प्रिय प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस कार्यालय के अंदर घुस जाती है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेती है, अंदर घुस के पकड़ लेती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, विरोध को कॉग्निजेंस नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री थाने में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं से मिलने से रोक दिया जाता है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री को रोक दिया जाता है, ऑफिस में जाने से रोक दिया जाता है, एजिटेशन करने से रोक दिया जाता है, अपनी बात कहने से रोक दिया जाता है। आज हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर क्या हम ऐसा कर दें कि बीजेपी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगा दें, बीजेपी को आंदोलन करने से रोक दें, बीजेपी को अपनी बात रखने से? केवल रोजगार का मसला है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी है। नेशनल सिक्योरिटी को आपके साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप एग्जाम्पल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि हम टेस्टिंग कर लें सिक्योरिटी के साथ में। ऐसा नहीं हो सकता। जो नॉर्म्स बने हुए हैं सिक्योरिटी के, जो सेना के नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों के तहत भर्ती की जानी चाहिए। और इस जितनी संख्या खाली है, वो नए सभी पदों को सर्जित कर और सभी पदों पे भर्ती की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, सीएम साहब के भाई के आज घर पे छापा डाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बदले की राजनीति है। और ये देखा, एक वो कहावत सुनी है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। सबसे पहले कोशिश की गई कि हम राजस्थान में जब राज्यसभा चुनाव थे तो हम इनके 2 राज्यसभा नहीं जीतने। दूसरी कोशिश सरकार को टॉपल करने की की गई। तीसरी कोशिश अभी फिर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त करने की गई। तब ईडी सोता रहा, तब ईडी को नींद आ रही थी, तब ईडी को नहीं पता लगा कि एमएलए खरीद फरोख्त हो रही है। ईडी कर्नाटक में सो गई। ईडी जब गुजरात में राज्यसभा इलेक्शन हुए, वहां ईडी सो गई। मध्य प्रदेश में सरकार टॉपल हुई, कैसे हुई, कैसे एमएलए ने पार्टी बदली, वहां ईडी सो गई। गोवा में 12 एमएलए, 10 एमएलए पार्टी बदल जाते हैं, तब ईडी सो जाती है, तब ईडी को जवाब याद नहीं आता है। और जब कांग्रेस का लीडर और राजस्थान का मुख्यमंत्री, जिस पे इनका जोर नहीं चलता, जब वो दिल्ली में जाके गरजता है, तो ये कायरतापूर्ण रवैये से उनके भाई के घर रेड डाल देते हैं। ये शर्मनाक है, कायरतापूर्ण है, द्वेषतापूर्ण है, राजनीतिक बदला लेने के लिए की गई कार्रवाई।